बच्चों, आप जो है चुंबकत्व वाला मैटर पढ़ रहे हैं। तो चुंबकत्व में जो है कि देखो कुछ चीजें जो है कि आपको भी मालूम है कि कोविड-19 की वजह से जो है कुछ चीजें जो है कि बाहर निष्कासित कर दी गई हैं पाठ्यक्रम में से। उनको जो है नहीं पढ़ाया जा रहा। तो नहीं पढ़ाया जा रहा तो इसका मतलब वो कि भी ऐसा नहीं कि वो महत्वपूर्ण नहीं। इस परीक्षा में बस नहीं पूछेगा। देखो जो हमारा दंड चुंबक है, अगर वह एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में अगर क्षेत्र के साथ जो है थीटा कोण पर अगर स्थित है, हमारा दंड चुंबक यहाँ से थीटा कोण बनाते हुए स्थित है। इसका निगमन जो है बाहर जो है कि कर दिया है, थीटा कोण पर स्थित है हमारा ये दंड चुंबक बच्चों। तो इस पर एक क्या है, बलयुग्म का आघूर्ण कार्य करता है जो सदैव इसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा में संरेखित करने का क्या करता है, प्रयास करता है। तो अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर स्थित दंड चुंबक पर कार्य करने वाले बलयुग्म का आघूर्ण का मान टाउ बराबर होता है mv sin थीटा। प्रयुक्त संकेतों का अर्थ मैं आपको बता देता हूं कि टाउ हमारा जो है वो है क्या, टाउ जो है यह जो है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित क्षण चुंबक पर लगने वाले बलयुग्म का क्या है, आघूर्ण है। यम जो है जो हमारा चुंबकीय द्विध्रुव कह लें या क्षण चुंबक कह लें, उसका जो है कि द्विध्रुव आघूर्ण, यह जो है द्विध्रुव आघूर्ण है। जैसे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वैसे जो है कि ये द्विध्रुव आघूर्ण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। और बी हमारा जो है चुंबकीय क्षेत्र है। और थीटा जो है कि चुंबक की अक्ष से जो है कि चुंबकीय क्षेत्र के बीच का क्या है, कोण है। तो यह फार्मूला चूंकि आगे के टॉपिक में प्रयुक्त हो रहा था इसलिए हमने आपको समझाया। फिर से सुन लीजिए, टाउ हमारा जो है चुंबक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित जो है कि क्षण चुंबक पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण है। यम जो है द्विध्रुव चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। बी जो है हमारा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की जो है कि तापमान है, परिमाण है। और थीटा जो है चुंबक की अक्ष और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के बीच बनने वाला क्या है, कोण है। अब हमारा टॉपिक यह है कि अगर कोई चुंबक स्वतंत्र रूप से लटका हो, है ना, क्षण चुंबक, तो स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक के दोलन, तो आपको हमने बताया था कि धारावाही लूप हो, चाहे क्षण चुंबक हो, चाहे धारावाही परिनालिका हो, तो या धारावाही क्या हो, कुंडली हो, सभी जो है कि एक चुंबक की तरह कार्य करते हैं या उनमें चुंबकीय द्विध्रुव पाई जाती है। ये सब इलेक्ट्रिक डायपोल है। तो अगर हम देखें तो किसी क्षण चुंबक पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण उसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या करता है, कंपन या कंपयामान बना देता है। माने उस पर जो बल आघूर्ण लग रहा है वो उसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बार बार वाइब्रेट करता है, कंपित करता है बच्चों। तो अगर हम साम्य अवस्था में देखें तो टाउ बराबर क्या होगा, -mv sin थीटा। यह जो ऋण चिन्ह है यह बताता है कि जो प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण है और ये जो है कि विक्षेपक बलयुग्म आघूर्ण है जो उसको जो है कि चुंबकीय क्षेत्र में जो है विक्षेपित करने का प्रयास करता है, दोनों की दिशा एक दूसरे की क्या होती है, विपरीत होती है। आप जानते हैं कि किसी भी पिंड पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण यदि उसका जड़त्व आघूर्ण हमें आई मालूम हो और कोणीय त्वरण क्या मालूम हो, अल्फा, तो टाउ बराबर क्या होता है, आई इंटू क्या है, अल्फा। यदि हम समीकरण फर्स्ट और सेकेंड पे विचार करें तो समीकरण फर्स्ट बराबर आप लिख सकते हैं समीकरण सेकेंड और या आई बराबर आई अल्फा बराबर -mv sin थीटा। आप अल्फा बराबर आप जानते हैं कि कोणीय वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, कोणीय त्वरण कक्षा 11 में पढ़ाया गया। अब ओमेगा इसी को आप लिख सकते हो कि d2 थीटा बटा में d थीटा। तो यह भी किसको प्रदर्शित करता है, अल्फा को। यह भी किसको प्रदर्शित करता है, अल्फा को। तो वही चीज हमने अल्फा की जगह पे आई बराबर d2 थीटा बटा में d थीटा 2 बराबर माइनस क्या है, mv sin थीटा। कोण यदि हम छोटा लें तो कोण थीटा के छोटे मानों के लिए अर्थात उसे हम रेडियन में अगर मापे तो साइन थीटा बराबर क्या ले सकते हैं, थीटा। तब जो है समीकरण थर्ड से बच्चों हम चले तो आई d2 थीटा बटा d थीटा 2 बराबर -mv sin थीटा। या यहाँ से पक्षांतर करें तो आई का यहाँ पे गुणा है, अगर हम इसको दाहिने साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी, भाग d2 थीटा बटा d थीटा 2 बराबर -mv
थीटा बटा क्या होगा आई। यदि हम समीकरण 4 की तुलना सरल आवर्त गति के समीकरण से करें अर्थात d2x बटा में dt2 बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या है थीटा, तो आप यहाँ से कह सकते हैं ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या है एम बी आई या ओमेगा बराबर अंडर एम बी अपान क्या है आई। यदि ऑसिलेशन करता है, यदि चुंबक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में जो है कि दोलन करता है तो उसकी कोणीय आवृत्ति कितनी होगी अंडर रूट एम बी अपान आई, जहाँ एम जो है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, बी जो है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण है और आई क्या है जड़त्व आघूर्ण है, ओमेगा जो है कोणीय आवृत्ति या कोणीय वेग भी कह सकते हैं। यदि आवर्त काल निकालें तो आप जानते हैं कि ओमेगा बराबर 2 पाई अपान टी होता था, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट 10 आई अपान क्या होगा एम बी, आई अपान क्या होगा एम बी। प्रयुक्त संकेतों का आप समझ लीजिए कि टी क्या है बच्चों, टी जो है कि दोलन करते हुए चुंबक का क्या है आवर्त काल, अर्थात एक कंपन पूरा करने में लगे समय को हम क्या कहते हैं आवर्त काल कहते हैं। यदि हम यहाँ से पक्षांतर कर लें वर्ग कर लें तो b बराबर अगर निकालें तो 4 पाई स्क्वायर आई बटा क्या होगा m इंटू क्या होगा टी स्क्वायर। प्रयुक्त संकेतों का अर्थ वही है। अब हमारा पॉइंट आगे बढ़ता है, आगे यह है कि यदि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, तो हमने बताया था कि जब अगर आपके दिमाग में आए कि मैग्नेटिक डाइपोल, तो यह दिमाग में रख लीजिए कि छड़ चुंबक होगा या धारावाही परिनालिका होगी या चुंबकीय लूप, कोई धारावाही लूप होगा। बात समझ में आ रही है? ये सभी जो है कि कैसे हैं चुंबकीय द्विध्रुव हैं। तो यदि हम इनको क्षेत्र की दिशा से अगर विपरीत दिशा में घुमाए तो आपको मालूम है हमने यहाँ बताया है कि इस पे प्रत्यानयन बल का आघूर्ण कार्य करता है, जो चुंबकीय क्षेत्र में जो घुमाने का क्या करता है इसे प्रयत्न करता है। अगर हम क्षेत्र की विपरीत दिशा में इसे घुमाना चाहेंगे तो हमें क्या करना होगा कार्य करना होगा। लेकिन एक चीज मालूम होनी चाहिए कि हमने बताया आपको कि भौतिक विज्ञान बच्चों वास्तव में मापन का विज्ञान है। यदि हम चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत की दिशा से यदि हम 30 अंश घुमाए तो कितना कार्य करना होगा, 5 अंश घुमाए तो कितना कार्य करना होगा, इसकी गणना करने के लिए कोई एग्जैक्ट हमारे पास फार्मूला होना चाहिए। तो हमारा पॉइंट इसी पे भी चल रहा है। तो हमने यहाँ माना है थोड़ी सी भूमिका कि माना यम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण वाले चुंबकीय द्विध्रुव को बी तीव्रता के बाद चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमाने में किए गए कार्य की क्या करनी है गणना करनी है। हमने मान लिया कि किसी क्षण चुंबकीय द्विध्रुव का जो घुमाव कोण कितना है अल्फा है। आपको मालूम है कि ये जो प्रत्यानयन बल आघूर्ण होता है या जो कि बल आघूर्ण जो कार्य करता है वो कोण पे निर्भर करता है। कोण में अगर परिवर्तन होगा तो बलयुग्म के आघूर्ण में भी क्या होगा परिवर्तन होगा। तो अगर हम मान लें कि किसी क्षण चुंबकीय द्विध्रुव का जो है घुमाव कोण कितना है अल्फा है, अतः इस क्षण द्विध्रुव पर जो है कार्य करने वाला बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर क्या होगा एम बी साइन अल्फा। अब जब हमारा डाइपोल साइन अल्फा की पोजीशन में है, अल्फा पोजीशन पे है चुंबकीय क्षेत्र के साथ, तो इस द्विध्रुव को उसी स्थिति से अल्पांश कोण डी अल्फा घुमाने में किया गया कार्य। जब थोड़ा सा कोण हम घुमाएंगे बच्चों तो हमें थोड़ा सा ही कार्य करना पड़ेगा। डी डब्ल्यू बराबर टाउ इंटू क्या होगा डी अल्फा। यहाँ टाउ की वैल्यू हमने पुट किया डी डब्ल्यू बराबर एम बी साइन अल्फा इंटू क्या होगा डी अल्फा। इसलिए द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से कितना कोण घुमाने में हमने माना है यहाँ पे थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य W बराबर अल्फा बराबर प्रारंभिक स्थिति मान में 0 है कि अर्थात वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या है समांतर है या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अनुदिश हो गया है। तो अल्फा बराबर 0 से हम कहाँ लेके जा रहे हैं अल्फा बराबर थीटा। ये लोअर लिमिट होगी, ये क्या होगी अपर लिमिट डी डब्ल्यू या W बराबर 0 से थीटा डी डब्ल्यू की जगह पे आप रख सकते हैं एम बी साइन अल्फा डी अल्फा। एम बी तो कांस्टेंट है, साइन अल्फा का समाकलन आप जानते हैं माइनस का अल्फा होगा। यहाँ अपर लिमिट रखिए माइनस का थीटा, फिर माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 0 अंश या W बराबर माइनस का थीटा का 0 अंश का मान कितना होता है बच्चों 1 या W बराबर एम बी 1 माइनस क्या है कास थीटा। अर्थात W जो है किसी वैद्युत द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है तो घुमाने में किया गया कार्य। M जो है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, B जो है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण है, 1 तो नियतांक है, थीटा जो है कि
चुंबकीय क्षेत्र के साथ जो है कि जो बना हुआ कोण है उस स्थिति से जो है कि उसको घुमाने में कितना कोण घुमाया जा रहा है। 30 अंश कहेगा तो 30 अंश रखिएगा, 45 अंश कहेगा तो 45 अंश रखिएगा। अब विशेष स्थितियां हैं, यदि ध्रुव को क्षेत्र की दिशा से 90 डिग्री कोण पर घुमाया जाए तो उसका 90 डिग्री का मान जो है 0 होता है, तो W बराबर क्या हो जाएगा mv। यदि ध्रुव को क्षेत्र की दिशा से 180 अंश कोण पे घुमाया जाए तो cos 180 अंश का मान बच्चों -1 होता है, तो -1 यहाँ रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 कितना हो जाएगा 2, तो W बराबर क्या हो जाएगा 2mv। ठीक ना। तो इस वीडियो में जो है आप लोगों को इतना जो है कि पढ़िए, फिर आगे आपको वीडियो मिलेगा।